ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन ले लो। देखो 4 एप्लीकेशंस थी। 4 एप्लीकेशन कौन कौन सी? एक तो इनफिनिट वायर की बात कर चुके हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, सेकंड एप्लीकेशन है थिक वायर। कोई भी एक सिलेंड्रिकल शेप में या सॉलिड वायर की बात करेंगे वो। और थर्ड जो होती है सोलेनोइड, और फोर्थ होती है टोरॉइड। तो पहले बात कर रहे हैं अपन थिक वायर की। किसकी बात कर रहे हैं? थिक वायर। तो टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to slender या फिर कितने पेज लिखा दिए? फर्स्ट ही पेज चल रहा है। थिक वायर या फिर सॉलिड मेटल वायर, किसी भी नाम से आए ये एक ही है, लेकिन ये सब क्या है? इनफिनिट है ना, इनफिनिट लॉन्ग। एप्लीकेशन ही चल रही है, ये एसीएल का ही है ना? हाँ, एसीएल की एप्लीकेशन, सेकंड नंबर की एप्लीकेशन, एसीएल की सेकंड नंबर की एप्लीकेशन। देखो अपन ने यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर लिया हुआ है। सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो फर्स्ट, ठीक, ये इनफिनिट है। इनफिनिट है ना, और एक स्ट्रेट कंडक्टर इसमें से सेंटर से पास हो रहा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई। इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो होगा ही नहीं, वैसे अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसकी रेडियस ले लो कैपिटल आर। देखो सिलेंडर वाले केस में 3 केस होंगे। सिलेंडर वाले में कितने? 3 केस होंगे। एक तो होगा आउटसाइड, सेकंड होगा सरफेस, और थर्ड होगा इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फर्स्ट केस एट आउटसाइड, आउटसाइड में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर वो डिस्टेंस है जहाँ पे उनको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, मान लो मेरे को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है? यहाँ से इस पॉइंट पे। तो क्या ड्रॉ करोगे यहाँ पे? जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट आर डिस्टेंस, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, यहाँ पे क्या ड्रॉ करना होगा आपको? एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा ना। तो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं अपन। इस पॉइंट से एम्पीरियन लूप आना चाहिए। क्या हो गया? नहीं आएगा, गलत हो गया तो। ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि वैसे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी इसका। ठीक है, ये एम्पीरियन लूप हो गया। इसमें कोई डाउट? जो एम्पीरियन लूप होता है वहां पे अपन क्या लेके चलते हैं, कल ही एप्लीकेशन में बात कर चुके थे। एक डीएल पार्ट लोगे, ये डीएल लेंथ, ये डीएल और बी, डीएल वेक्टर और ये बी वेक्टर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। कल ही बात कर लिए थे। वही इनसाइड में है, लेकिन इनसाइड में कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों। ठीक है, डीएल और बी सब कुछ कल के जैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। कल अपन ने क्या, ये एप्लीकेशन किसकी, अरे एप्लीकेशन किसकी है? ACL। तो बाय यूजिंग ACL स्टार्ट कर दो डेरिवेशन। डी भी ले लो, बी ले लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अपन बी लेके चलते हैं। एमपी लोग कैसे लिया? अरे सिलेंडर है, सिलेंडर के अराउंड कल भी तो लिया था बेटा एम्पीरियन लूप। वायर ही तो है, एक तरीके से सॉलिड वायर है, लेकिन अपन लॉन्ग डिस्टेंस बार की बात कर रहे हैं। ये इतना ठीक है, यहाँ पॉइंट लूंगा इसके रेस्पेक्ट में, तो ऐसा ही तो एम्पीरियन लूप होगा। बाय यूजिंग ACL लोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट
dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई, यही था। b को रिमूव करोगे तो b dl cos थीटा म्यू नॉट समेशन आई। थीटा कितना है यहाँ पे? हर जगह ही ACL में थीटा 0 होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उसने पहले एम्पीरियल लूप में लिख दिया है ऐसा, जहाँ मैंने लिखा था एम्पीरियल लूप सच दैट कैसा होगा, थीटा 0। कल 2 पॉइंट लिखाए थे मैंने, है ना। b बार आ गया तो अंदर बच गया केवल dl और ये म्यू नॉट समेशन i। तो यहाँ पे dl की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बता दें। 2 पाई आर सरकमफेरेंस हो गई उसकी, और समेशन i की वैल्यू कितनी है, i। तो दोनों पुट करोगे तो अपने पास b इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई आर म्यू नॉट i। तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? आउटसाइड, ड्यू टू थिक वायर। ये लो बैक कर दिया, ठीक है। अब कहाँ निकालोगे, ऑन सरफेस, सरफेस पे सेम रहेगा। समेशन आई हमेशा आई होता है बेटा, वो हमेशा नहीं होता है, यहाँ पे केवल एक ही है। जैसे एन लूप्स लेंगे, सोलेनोइड में एन लूप्स लेंगे तो वहां पे तो समेशन आई, मतलब एक लूप में फ्लो होने वाली करंट आई है, तो एन लूप्स है तो कितना हो जाएगा, एन आई, ठीक है। हाँ, इन्फिनिट थिन वायर जैसा ही है। वहां पे 2 पाई एक्स होता था, यहाँ पे 2 पाई आर, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है दोनों, ठीक है। छोटा सा एक डाउट है, बोलो जल्दी, जो भी डाउट है डाउट बोलो ना, पूछने की क्या जरूरत आ रही है। सेकंड केस बेक, ये लो जल्दी लिखो बेटा। करंट पूरे सिलेंडर में ही है, थिक वायर पूरे में जा रही है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो है वो टोटल बात करते हैं यहाँ पे, ये फिर बात करें सेकंड पॉइंट। अब फर्स्ट एप्लीकेशन जैसा ही है यार, पढ़ते जाओ। एट फर्स्ट के जैसा ही है, एट सरफेस यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, पुराने के जैसा ही होगा। पुराने के जैसे होगा तो मैं डायरेक्ट बी सरफेस लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये आएगा और कुछ भी नहीं है। मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम ऐसे बना देता हूँ फटाफट यार। इनफिनिट ये करंट आई फ्लो हो रही है, सरफेस की बात कर रहे हो तो ये रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ ही लेना है सरफेस पे, तो सरफेस पे ACL लगाओगे तो ये एम्पीरियन लूप कैसा होगा, ये यहाँ पे P पॉइंट, वही DL B, ठीक है। ठीक, थर्ड थर्ड पॉइंट, थर्ड लो बेटा, थर्ड एट इनसाइड, इनसाइड में स्मॉल आर इक्वल्स टू, थर्ड पॉइंट एट inside small r is less than capital R, ठीक है। स्मॉल r is less than, तो उसमें क्या हो जाएगा, अपने पास जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये सॉलिड सिलेंडर,
वही इन्फिनिट सॉलिड सिलेंडर, ये करंट फ्लो और ये आई, इसमें इनसाइड में ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ है, ये तो थी कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, यहाँ पे आपको क्या बनाना होगा, लूप, तो इसके लिए ये डीएल और ये बी। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे अब यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया तो कम हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ही आ रहा है, तो आई भी चेंज होगी, यहाँ पे आई कांस्टेंट नहीं होगी, आई क्या हो जाएगी, आई की डेफिनेशन क्या होती है करंट की, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी तो कम हो गया ना, देखो जो यूज हो रहा है एम्पीरियन लूप में वो यही तो यूज हुआ ना, तो पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, करंट की, किसके लिए, जो स्मॉल आर के एरिया है उसके क्रॉस सेक्शन जो करंट फ्लो हो रही है वही यूज होगी, टोटल नहीं होगी, ठीक है। तो पहले वैल्यू निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एरिया द करंट फ्लो इन पाई आर स्क्वायर इज कितनी हो गई, करंट थ्रू कितनी, पाई आर स्क्वायर में तो कितनी हो रही थी आई, तो यूनिट एरिया में कितनी होगी, करंट थ्रू यूनिट एरिया कितनी हो जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट होगी, करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर इज कितनी हो जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, कर सकते हैं, अरे ले सकते हैं ना, क्रॉस से दिखा दो ना इनवर्ट को, मना नहीं है, दिखा सकते हो, आई आर स्क्वायर अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही आई वैल्यू, यही आई ना वैल्यू, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब ACL यूज ले लो क्योंकि एप्लीकेशन किसकी है, ACL की, तो ACL यूज ले लो, बाय यूजिंग ACL, बाय यूजिंग ACL, और ACL यूज लोगे तो क्या आ जाएगी अपने पास वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, प्रीवियस पेज, ये लो जल्दी लिखो बेटा प्रीवियस पेज को, प्रीवियस पेज डन, ठीक है, B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई, तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ B DL कोस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई, थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया B DL इक्वल्स टू म्यू नॉट आई समेशन आई, सबकी वैल्यू रख दो, B कॉमन आ गया तो अंदर बचा केवल DL, तो DL की वैल्यू कितनी, इंटीग्रेशन ऑफ DL और ये म्यू नॉट समेशन आई, इनकी वैल्यू लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ DL कितनी है वैल्यू, छोटा लूप लोगे तो जो 2 पाई आर, और इसके अलावा समेशन आई की वैल्यू कितनी आई, अभी 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 निकाली है अपन ने इससे प्रीवियस पेज पे बेटा, कितनी आ रही है, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट पेज कर दूं ना, फिर अभी बोलोगे कि प्रीवियस पेज प्रीवियस पेज, तो ये बी 2 पॉइंट देखा दो, 2 पॉइंट कौन सा, 2 पॉइंट कौन सा,
ठीक है। बी यहाँ पे डीएल की वैल्यू 2 पाई आर, 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट, चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे फ्लो होता है ना। यही तो बोल रहे हैं बेटा, म्यू नॉट 2 पाई आर आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आर से आर एक कट गया, तो B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। कलर को कलर ग्रेडिंग क्या है शॉर्ट में, बताओ कौन सी कलर ग्रेडिंग पूछ रहे हो बेटा? मेरे को समझ में नहीं आई कौन सी कलर ग्रेडिंग क्या है शॉर्ट में बता दो। वायर्स की, कौन सी वायर्स की? वो बताना है क्या? रेजिस्टेंस, लाइव, न्यूट्रल और वो बतानी है। किसकी कह रहे हो सर? बाहर वाले करंट को नहीं लेंगे क्या? बाहर वाला क्यों? लूप ही जब एम्पीरियन लूप है तो बाहर वाला ही लेंगे। लाइव कलर रेड कलर होता है। वायर्स की नहीं यार, कलर अभी आ ही नहीं रहे। वो 10th क्लास का टॉपिक है, हाउसिंग। अभी पूरा वहां जाना पड़ेगा। क्यों ये कर रहे हो यार? ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, बीबी रॉय। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, वो कलर कोडिंग। आगे बढ़ो। अभी दो पेज और बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना लास्ट में। अब यार बार बार बैक नहीं जा सकता मैं। 12th में वायर्स कलर कोडिंग थोड़ी है। न्यूट्रल वायर कौन सा होगा, फेज कौन सा होगा, आपके कहाँ से आ गई? वो 10th का टॉपिक है। इसका डेरिवेशन वो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा बेटा? अरे ग्राफ ड्रॉ करो। इधर बी इधर आर। तो देखो सरफेस तक की बात करता हूँ मैं। ये सरफेस तक तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ग्राफ में देखोगे तो जो सरफेस है इनसाइड पे बात करना है। ये इनसाइड में स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल आर जो था उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है वैल्यू। इनवर्स, ये देखो इनवर्स आर के क्या आ रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसमें क्या हो जाएगा? ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। ये इसका ग्राफ, ये तो बी आउटसाइड और ये बी इनसाइड। ठीक है। लाइव वायर घुसा दिया था सॉकेट में, सर्किट हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन सोलेनोइड। क्या होता है सोलेनोइड? जल्दी बोलो बेटा। सोलेनोइड 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 होता है, ये एक कंडक्टर है। इस पे कॉपर वायर को वाउंड करते हैं। एंड नंबर it solenoid is a cylindrical coil of many wound of insulation copper wire। जो कॉपर वायर है उसको इस पे वाउंड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो सोलेनोइड। अब सोलेनोइड में ध्यान रखना है, जब ये सोलेनोइड इस पे करंट फ्लो होगी तो इसके सराउंडेड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। जब ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, देखो कॉइल ऐसे,
इस कॉइल की बात करेंगे तो इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वायर में जो फ्रंट साइड पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना इनसाइड होगा, उतना ही ऊपर होगा एंड उतना ही डाउनवर्ड होगा, तो बीच में तो हर एक जगह से इक्वल जगह स्पेस आएगा ना। तो इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने के साथ साथ आपको एक वो भी पता होगा, इसमें करंट क्लॉक रूल का मतलब मान लो इसमें करंट मैंने ऐसे फ्लो की, ऐसे फ्लो होने का मतलब ये आपकी साइड से कौन सा दिख रहा है, क्लॉक या एंटी? अरे आपकी साइड में क्या है, एंटी। एंटी है तो जिस साइड में एंटी होता है उस साइड कौन सा पोल जनरेट होता है, करंट एंटी वाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो तो नॉर्थ पोल। तो ये आपकी साइड नॉर्थ पोल होगा और मेरी साइड में क्या होगा, साउथ पोल। ठीक है, तो सोलेनोइड के बारे में लिखना स्टार्ट करें। स्नो रूल अभी कैसे याद आ गया, कैसे कैसे क्या क्या बताऊं। अब स्नो रूल का काम खत्म यार, उससे जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड बात किया करो। ये वायर इसके इधर से गया, ये ऐसे वायर बाउंड हो रहा है ना, जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड होगा उस तरफ नॉर्थ होगा ना, मतलब जिधर से आउटवर्ड हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड उधर नॉर्थ होगा, जिधर इनवर्ड हो रहा होगा उधर साउथ होगा। ठीक है, ये मैं डायग्राम बना लें। करंट आई फ्लो हो रही है, इतनी क्लोज वाइंडिंग क्यों है, मतलब अरे कितने भी ले सकते हैं। जल्दी डायग्राम बनाओ, मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। बनाते रहना डायग्राम, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन में वही लिखेंगे कि पहले तो डिफाइन करेंगे, फिर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इसका वन एंड नॉर्थ पोल और अदर एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। फिर इसके बाद इसकी कैलकुलेशन, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो लिखे मैं सोलेनोइड से रिलेटेड थ्योरी। थ्योरी लिखना, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। सोलेनोइड इज अ सिलेंड्रिकल कोइल. Solenoid is a cylindrical coil of many tightly wound insulated copper wires with equal diameter with equal diameter and very long in length and very long in length. रिपीट क्यों करवा रहे हो यार, साथ के साथ लिखते चलिया करो यार। रिपीट कर रहा हूँ भाई एक बार। सोलेनोइड इज अ सिलेंड्रिकल coil of many tightly wound insulated copper wires with equal diameter and very long in length फुल स्टॉप। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, व्हेन स्टडी करंट यानी कि कांस्टेंट करंट STEADY, व्हेन स्टडी करंट flowing through the loops of solenoid, then a uniform magnetic field
produced along the axis of solenoid. Uniform magnetic field produced along the axis of solenoid. Axis of solenoid. Full stop. फिर लिखो one end of the solenoid. One end of the solenoid behaves as north pole. Behaves as north pole, and other end behaves as south pole. Other end behaves as south pole. ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेंगे वो? साउथ पोल की तरह. ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? तो टॉपिक डाल रहे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बैक पेज. बैक पेज की बार बार बैक पेज की मत बोला करूं. Magnetic field due to long ACL का ही तो पार्ट है. ACL की बात कर रहे हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड along its axis. along its axis की बात करते हैं तो ये अपने पास सोलेनॉइड ज्यादा बड़ा ले लें. पुराने में बना दूं क्या? ये इसकी एक्सिस. इसके लिए जो एम्पीरियन लूप लेके चलते हैं वो कैसा लेके चलते हैं? होता है रेक्टेंगुलर लूप लेके चलते हैं. सेंटर में ये ए बी सी डी. मैंने कैपिटल क्यों नहीं लिए? हाँ, एक्सिस पे निकाला ना. अलोंग इट्स एक्सिस. यही ना इसकी एक्सिस. इस पे तो निकालना है. अब अपन ने क्या किया? इस पे एक पार्ट लिया ए बी. हर जगह वही लेके आ रहा है. ये ए बी, इसकी लेंथ है डी एल. तो इस पे डी एल वेक्टर, ये डी एल वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों सेम होंगे. कैपिटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये मैंने ए बी जो पार्ट लिया था उसको ए बी पार्ट को लिखते हैं ना, इसलिए. और बी आउटसाइड जीरो लेके चलते हैं ना. बहुत दूर है. होलो सिलेंडर ही तो होता है भाई सोलेनॉइड में. 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. ठीक है, स्टार्ट करें. किसकी एप्लीकेशन है ये? बाय यूजिंग ACL. जिसकी एप्लीकेशन होती है उससे स्टार्ट कर दिया करो डेरिवेशन को, अपने आप आ जाएगा. बाय यूजिंग ACL इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I. यही हुआ. डॉट को रिमूव करोगे cos थीटा आ जाएगा. B DL cos थीटा म्यू नॉट समेशन I. बी की डायरेक्शन बता दो प्लीज. बी की तो पहले ही ली ना अपन. बी की लो. करंट कैसे फ्लो हो रही है? ऐसे अंदर से आ रही है, ऐसे अंदर आके ऐसे आ रही है. तो बार बार करंट की डायरेक्शन यही होगी. बी की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल लो. अंदर से गया सोलेनॉइड. ये सोलेनॉइड अंदर से जा रहा है. थंब को अंदर से लो, ऊपर बाहर लो. थंब इसी डायरेक्शन में आ रहा है. राइट हैंड थंब रूल से दे दो. ठीक है. अब थीटा देखो, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप है तो थीटा डिफरेंट होंगे. ए बी
भाई लेंथ की बात करें तो ए बी अलग है, बी सी अलग है, सी डी अलग है, डी ए अलग है, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये इंटीग्रेशन बी डॉट मतलब बी डी एल, सबसे पहले ये कौन सा पार्ट, ए बी कोस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ बी सी बी डी एल कोस थीटा, वैल्यू भी रख दोगे डायरेक्ट थीटा की, अरे वैल्यू रख दूं या नहीं रख रहा, चलो सी डी बी डी एल कोस थीटा डी ए बी डी एल कोस थीटा म्यू नॉट समेशन आई, यही हुआ। देखो फर्स्ट में थीटा कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1। फॉर सेकंड सरफेस बी सी थीटा कितना है, 90, थीटा 90 है तो कोस 90 की वैल्यू 0। थर्ड केस सी डी, और सी डी में तो बी 0 लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है, वो ऐसा मान के चलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे है, सोलेनोइड से लॉन्ग डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, मैं बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे भी थोड़ी होगा। और फॉर फोर्थ सरफेस ए सी बी सी सी डी डी ए पे वापस थीटा कितना 90 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो रिमेनिंग कौन सा पार्ट रहा, आप केवल पहले वाला में 1 हुआ है और सब 0, तो बस यही बचा बी डी एल कोस, ये भी 1 हो गया, कोस तो हटा दो, इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई, और सब 0 हो गए, केवल पहला ही पार्ट बचा ना ए बी। क्या होता है अब ए बी में, मैंने लेंथ ऑफ कंडक्टर ली थी, नहीं लेंगे, मान लो इसकी लेंथ एल है सोलेनोइड की, तो यहाँ से B कॉमन आ गया, बच गया DL समेशन आई, ये B कॉमन आ गया, अंदर हो गया DL म्यू नॉट समेशन आई। तो यहाँ पे DL की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी बोलो, DL की वैल्यू कितनी, L जो लेंथ है, क्योंकि AB पार्ट था, AB जितना भी है, AB कितना है देखो डायग्राम में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, जितनी सोलेनोइड की लेंथ होगी उतना ही DL होगा, होगा ना। और ये समेशन आई की वैल्यू कितनी, यहाँ पे इसमें n लूप्स हैं इसके, मान लो n लूप्स से वायर के, तो कितना हो गया n आई, एक लूप में फ्लो होने वाली करंट I, n लूप्स हैं तो कितनी हो गई n आई, तो B की वैल्यू कितनी हो गई B L म्यू नॉट n आई, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट n आई अपॉन L, यही आई वैल्यू, और यहीं पे n अपॉन l, इसको स्मॉल n देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो B इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास म्यू नॉट n आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैंने इसके अंदर मीडियम प्लेस्ड कर दिया, मान लो जो सोलेनोइड का अंदर का वैक्यूम वाला पार्ट था उसमें मीडियम प्लेस्ड कर दें, और उसकी परमेबिलिटी जो हुई वो अपन ने ले ली म्यू आर, जो भी हो म्यू आर की वैल्यू, तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, तो व्हेन कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N है नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू आर ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी
ऑफ मीडियम है ना इज प्लेस्ड inside the solenoid, then magnetic field क्या हो जाएगा इसका? B मीडियम में म्यू नॉट म्यू आर एन आई है ना, म्यू नॉट म्यू आर एन आई मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई हुआ है तो एक रिजल्ट ध्यान रखना, जब भी मीडियम प्लेस्ड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है। और एक बताओ, इसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं सोलेनोइड के, जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, उसका डेरिवेशन तो नहीं है, आप डायरेक्ट ध्यान रखना उस पॉइंट को, B/2। हाँ, एंड पॉइंट्स ऑफ दी सोलेनोइड दी कलर चेंज हो गया था, लिखिए दी मैग्नेटिक फील्ड एट दी एंड ऑफ दी सोलेनोइड ठीक है, is magnetic field at the end of the solenoid is, तो B एंड पॉइंट पे कितना हो जाता है? B/2, पहले वाले का जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी कि म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। म्यू आर को सोलेनोइड पे कैसे प्लेस करेंगे? अरे म्यू आर को सोलेनोइड पे नहीं, उसके अंदर जो भी मीडियम प्लेस करेंगे, ये अंदर ही सोलेनोइड, उसके अंदर ये मीडियम प्लेस कर दिया, तो इस मीडियम को प्लेस करने पे इसकी जो परमिएबिलिटी है वो म्यू आर है, इनसाइड में प्लेट करेंगे, ऊपर थोड़ी प्लेट करेंगे। B/2 डायरेक्ट ध्यान रखना है कैसे आया, नहीं डायरेक्ट याद रखना है, आपने उसका डेरिवेशन नहीं है। ठीक है। बेक 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 फिर भी बता दो, पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए फिर उसको भी बता देंगे एक बार और। ये लो एक बार और जल्दी लिखें फटाफट, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक डालें टोरॉइड, इसका ग्राफ भी बनाओ। अब कोस थीटा के कारण होता है। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कैसा ग्राफ बनेगा? ग्राफ किसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए था? कौन क्या लिख रहा है? अब तो एक्सिस के अलोंग ही है ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होना चाहिए था ना। किसका मैग्नेटिक? अरे अलोंग तो एक्सिस थोड़ी है, आउटसाइड में तो टर्न हो जाएगा बेटा, जीरो क्यों होगा? देखो अब यहाँ से ये ध्यान रखना, बैंड B/2 कैसे याद रखना है, एंड पॉइंट पे B/2 होता है, हाफ हो जाता है, आता है याद रखना, उसका भी डेरिवेशन है, वो नहीं है आपकी, इसलिए मैं नहीं बता रहा, बड़ा सा डेरिवेशन है। ठीक है, ग्राफ पे ध्यान दो आप, ये B है, इधर डिस्टेंस है, मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। आप डिस्टेंस की बात करोगे तो ये जीरो, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये एल कंडीशन ली सोलेनोइड की। देखो बी इनसाइड तो यूनिफॉर्म था ना, अरे इनसाइड तो सोलेनोइड क्या था, यूनिफॉर्म ही था, यूनिफॉर्म था तो फिर ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा उसका? एंड पॉइंट तक, तो ये एंड पॉइंट है इसके एल लेंथ के, यहाँ तक तो बिल्कुल ग्राफ यूनिफॉर्म होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन,
लेकिन जैसे एंड पॉइंट्स पे आते हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जस्ट आप मान लो ये b/2 है यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे तो थी b, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू b थी तो यहाँ पे कितनी हो गई जस्ट मिड पॉइंट पे b/2, तो ये ग्राफ जस्ट हाफ हो जाएगा यहाँ पे आगे। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज। ठीक है, जल्दी से ग्राफ बना लें। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू है μ0 n I, यहाँ पे इसकी हाफ हो जाएगी और उसके बाद उसकी वैल्यू रेगुलरली डिक्रीज होगी। ग्राफ भाई इनसाइड में तो कितना है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो एल लेन तक तो देखो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो भी हो, लेकिन जैसे एंड पॉइंट्स पे आ गए उसकी वैल्यू कितनी हो गई, जस्ट हाफ ये। फिर उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू रेगुलरली क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव है, बना दे। लेंथ सोलेनोइड के सेंटर से बात करोगे तो एक साइड पॉजिटिव लोगे तो एक साइड नेगेटिव लोगे ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इधर से इनसाइड आ रहा है इधर से आउटसाइड जा रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट ले लो। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होता है, मैक्सिमम नहीं होता। एक्सिस के परपेंडिकुलर है एलोंग, सर परपेंडिकुलर, अरे एक्सिस के एलोंग है, परपेंडिकुलर क्यों होगी, एलोंग होगी जब तो थीटा 0 लोगे। एक्सिस के, यानी कि एक्सिस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के एलोंग है। नंबर 4, टोरॉइड। क्या होता है ये टोरॉइड, सर डिस्टेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये बोल तो दिया बेटा, बार बार टाइप करोगे कितनी बार लैंग्वेज लिख दी भाई। टोरॉइड, टोरॉइड की बात करेंगे तो टोरॉइड क्या होता है, अब देखो जो सोलेनोइड था उस सोलेनोइड के दोनों एंड पॉइंट्स को क्या कर दिया, मीट कर दिया सर्कुलर फॉर्म में ऐसे, तो ये क्या बन गया, टोरॉइड। तो यानी कि ये किस तरीके से हो गया अपने पास, यहाँ बनाई। मैं टोरॉइड का नाम थोड़ा ऊपर खिसका देता हूँ क्योंकि इधर डायग्राम आ गया। क्या हो रहा है, यहाँ से भी जो नहीं होगा क्या, ऐसे ले लो रे यार। ठीक है, ये दो, इसको एप्लीकेशन में क्यों लिख रहे हो ना, अरे एप्लीकेशन ही तो है 4 नंबर की। ठीक है, अब इसमें यहाँ से ये वायर फिट हुआ था अंदर की साइड, ठीक है, ये इसकी एक्सिस, ये तो टोरॉइड का डायग्राम हो गया, मतलब सोलेनोइड के आपने दोनों एंड्स को ऐसे मीट कर दिया लास्ट में जाके, तो वो जो सर्कुलर लूप बना उसको ही नाम देते हैं टोरॉइड। तो डेफिनेशन लिख लो टोरॉइड की, फिर इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। A toroid is a hollow circular ring. A toroid is a hollow circular ring of finite thickness
of finite thickness on which large number of tons of insulated copper wire are wound फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड is uniform along its axis ठीक है। ये तो डेफिनेशन हुई कि एक सर्कुलर रिंग होती है जिसमें कॉपर वायर्स बाउंड हो, तो उस मैकेनिज्म को टोरॉइड नेम देते हैं। और इसके अंदर जो एक्सिस है वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब टॉपिक डालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड अलोंग इट्स एक्सिस एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सिस मतलब एक्सिस जो इसके अंदर है ये नहीं ना, ये इसकी एक्सिस ही तो है। मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक लिखे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड अलोंग इट्स एक्सिस। इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसका डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट वगैरह लेने या नहीं लेने पहले बता देना मेरे को। स्क्रीनशॉट नहीं लेने हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ, मतलब नेक्स्ट उसका डायग्राम वगैरह बनाओ। फिर स्क्रीनशॉट वाले बहुत सारे होते हैं, लेने हैं नहीं लेने हैं, लेना है तो लेने वाले रेडी रहे। फिर टाइम बचता है तो फिर मैं कर दूंगा उसको, नहीं तो फिर बहुत सारा छूट गया। लेफ्ट ना, हाँ लेफ्ट कर दो बेटा, जिसको लेफ्ट करना है वो कर सकता है। टोरॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या? हाँ होता है, सेंटर में ही होता है, आउटसाइड इनसाइड जीरो होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट वाले पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 राधे राधे एंड क्लास बेटा। पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 पेज नंबर 5 पेज नंबर 6 राधे राधे। पेज नंबर 7 पेज नंबर 8 पेज नंबर 9 पेज नंबर 10 पेज नंबर 11 12 13 14 राधे राधे।